ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। आदि मध्य अंत को जान गए तभी तो संतुष्ट हो गए ना। आदि में हमारा स्वरूप क्या था? देवता स्वरूप था। मध्य में हमारा पूज्य स्वरूप है और अंत में पुरुषार्थ स्वरूप है ना, ब्राह्मण स्वरूप है। और तीनों रूप को जान गए तो हमारा तो पूरा जीवन ही सुंदर हो गया। अब कोई भी शिकायत नहीं है बाबा से। हाँ चलो 63 जन्म में जो हिसाब किताब है इस जन्म में चुकतू हो रहा है, लेकिन फिर से मेरा सब कुछ ठीक होने जा रहा है। प्रश्न है, शेरनी शक्तियाँ ही कौन सी बात हिम्मत के साथ समझा सकती है? शेरनी शक्तियाँ ही कौन सी बात हिम्मत के साथ समझा सकती हैं? उत्तर है, दूसरे धर्म वालों को यह बात समझाना कि बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, परमात्मा नहीं। सबको समझाना है कि तुम परमात्मा नहीं हो, आत्मा हो। ये बाबा कहता है कि ये समझाने की शक्ति किसमें है? जो शेरनी है ना, बड़े बड़े विघ्नों पे पैर रखना जानती है, उस पर विजय प्राप्त करना जानती है। तो अपने को आत्मा समझो, आत्मा समझकर बाप को याद करो, विक्रम विनाश हो जाएंगे और तुम मुक्ति धाम में चले जाओगे। परमात्मा समझाते हैं, समझने से तुम्हारे विक्रम विनाश नहीं हो सकते। परमात्मा समझने से तुम्हारे विक्रम विनाश नहीं हो सकते। बाबा कैसे बोला कि विक्रम विनाश होगा? जब तुम खुद को आत्मा समझते हो, आत्मा समझकर कर्म करते हो, तब तुम्हारे विक्रम विनाश होते हैं। तो यह बात बहुत हिम्मत से शेरनी शक्तियाँ ही समझा सकती है। समझाने का अभ्यास होना चाहिए, कैसे किसको समझाया जाए। गीत बजाए, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। कौन से नयनहीन है? बुद्धि का नयन नहीं था ना, ये आंखें तो थी, दोनों आंखें, लेकिन ज्ञान का नेत्र नहीं था और अभी तीसरा नेत्र खुल गया है। तो बच्चे अनुभव कर रहे हैं, रूहानी याद की यात्रा में कठिनाई देखने में आती है। बच्चे क्या अनुभव करते हैं? रूहानी याद करने में, मतलब आत्मा समझकर बाबा को याद करने में कठिनाई अनुभव करते हैं। भक्ति मार्ग में दर दर ठोकरें खानी ही होती हैं। अनेक प्रकार के जप तप यज्ञ करते, शास्त्र पढ़ते रहते, जिस कारण ही ब्रह्मा की रात कहा जाता है। रात माना भटकना, और भटक रहे थे, अभी क्या है? बाबा स्थिर कर दिया। तो प्रजापिता ब्रह्मा है, जरूर उनके बच्चे कुमार कुमारियां भी होंगे, परंतु मनुष्य नहीं जानते। बाप ही बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देते, जिससे तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिल जाता। तुम कल्प पहले भी ब्राह्मण थे और देवता बने थे। जो बने थे वही फिर बनेंगे। जो बच्चे बने थे वही आकर फिर से बन रहे हैं, कोई नया नहीं बन रहा है। ये आ गया वो नहीं, जो कल्प पहले आया था वही आ रहा है। तो तुम ही पूज्य और तुम ही पुजारी बनते हो। अंग्रेजी में पूज्य को वर्शिप वर्दी कहा जाता है और भारत ही आधा कल्प पुजारी बनता है। आत्मा मानती है वर्शिप वर्दी और पुजारी को वर्शिपर कहा जाता है। बाबा कहते हैं ना, अंग्रेजी में पूज्य को वर्शिप वर्दी और पुजारी को वर्शिपर कहा जाता है। भारत ही आधा कल्प पुजारी बनता है। आत्मा मानती है कि हम पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने। अब आत्मा मानती है कि नहीं अपनी? हम ही पूज्य थे, हम ही पुजारी बने, हम ही अच्छा काम किए थे और हम ही बुरा काम करते हैं। तो फिर 84 जन्मों के बाद कंप्लीट पतित पुजारी बन जाते। 84 जन्म जब लेते हैं तो एकदम पतित बन गए, एकदम खराब बन गए, पुजारी बन गए। अभी भारतवासी जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, उन्हों को अपने धर्म का कुछ भी पता नहीं। तुम्हारी इन बातों को सभी धर्म वाले नहीं समझेंगे। जो सोचेंगे कि सभी धर्म वाले समझ जाएं, नहीं समझेंगे। लेकिन संदेश हम लोगों को दे देना है, चाहे जो भी वो करे, लेकिन हमें संदेश देना है। तो जो इस धर्म के थे, जो कन्वर्ट हो गए हैं, वो जरूर आ जाएंगे। संदेश ही किस लिए देना है? ताकि सबको संदेश भी मिल जाए कि भगवान आए हुए। दूसरा क्या है कि हमारे कुल की आत्मा जो उस कुल में ट्रांसफ़र हो गई है, वो निकलकर कन्वर्ट जो हो गई है, वो आ जाए हमारे पास। तो बाबा कहते हैं जो शिव और देवताओं के पुजारी हैं, उनको सहज है समझना। अन्य धर्म वाले माथा खपाएंगे, जो कन्वर्ट होगा उनको टच हो जाएगा।
बाकी जो दूसरे धर्म वाले हैं उनको वो माथा खपाएंगे, ऐसा कैसे, वो अपने धर्म को श्रेष्ठ बताएंगे और जो स्कूल की आत्मा उनको टच हो जाएगा तो आकर समझने की कोशिश करेंगे, जिनको टच करेगा, नहीं तो मानेंगे ही नहीं। आर्य समाजियों में भी बहुत आए हुए हैं, सिख लोग भी आए हुए हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले जो कन्वर्ट हो गए हैं उनको अपने धर्म में जरूर आना है, जरूर आएंगे। ये नहीं सोचेंगे कि मुसलमान आ गया, सिख आ गया, ईसाई आ गया, नहीं। जो स्कूल की आत्मा कन्वर्ट हो गई है वही आएगी और इसलिए भेजा गया है उस धर्म में, ताकि उस धर्म का सारा ज्ञान उसमें रहेगा। मुसलमान में कुरान में क्या क्या लिखा हुआ सारा उनके अंदर है, और वो गया तब तो जाना ना उस स्कूल में, और उसके बाद फिर अपने हिसाब से वो समझा सके ज्ञान को कुरान के अनुसार। तो इसीलिए कन्वर्ट किया गया और फिर इधर आ रहे हैं, वापस लौटेंगे। झाड़ भी अलग अलग सेक्शन का होता है ना, फिर आएंगे भी नंबरवार। टाल टालियाँ निकलती रहेंगी, वह पवित्र होने के कारण उन्हों का प्रभाव अच्छा निकलता है। इस समय देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, जो फिर लगाना पड़ता है, नहीं है जो फिर लगाना पड़ता है। बहन भाई तो बनाना ही पड़े ना, बहन भाई तो बनाना पड़े ना। जो बाबा के बच्चे बनेंगे वो तो आपस में भाई बहन हो गए ना, एक माँ बाप की संतान। सभी के लिए नहीं बोला जा रहा बाबा, सभी के लिए यही हम लोग नहीं समझते थे ना। तो जैसे बाबा के घर में आए तो बोले सब भाई बहन हैं, ब्रह्मा की संतान भाई बहन। अब जिसको भी जा रहे वही बोल रहे कि ये भी मेरा भाई बहन है, नहीं, वो माया का है। हम लोग बाबा के बच्चे जो हैं वो भाई बहन हैं, ब्रह्मा बाबा को जो पहचाने। बाहर वाले तो माया की हैं, तो भाई बहन तो हो ना सके उन लोग, तो फिर वो क्या है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे सबको आत्मा देखो, आत्मा रूप में सब भाई भाई हैं। तो आत्मा रूप में देखना ये सही है, लेकिन बोले आप जाकर कि आप भाई हैं, ये तो गलत हो जाएगा ना, भाई बहन है ये नहीं। तो भाई भी किस रूप में, आत्मा रूप में। आत्मा गुप्त है, तो भाई जो हैं हम लोग वो भी तो गुप्त होना चाहिए ना, वो भी गुप्त होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं हम एक बाप के बच्चे, सब आत्माएं भाई भाई हैं। फिर भाई बहन बनते हैं, ब्रह्मा की संतान बनते हैं। अब जैसे कि नई सृष्टि स्थापन हो रही है, तो पहले पहले है ब्राह्मण। नई सृष्टि की स्थापना में प्रजापिता ब्रह्मा जरूर चाहिए, और ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण भी होंगे। इनको रुद्र ज्ञान यज्ञ भी कहा जाता है, इसमें ब्राह्मण जरूर चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद जरूर चाहिए, वह है ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। ब्राह्मण है पहले नंबर में चोटी वाले। आदम बीबी, एडम ईव को मानते हैं ना, को भी मानते हैं। एडम ईव आदम बीबी कौन है, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। आदम बीबी ब्रह्मा बाबा और मम्मा के लिए नहीं कहा गया है, इसको समझना। आदम बीबी है शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, है ना, एडम और ईव। तो बाबा कहता तुम्हारा सबसे अच्छा यादगार मंदिर दिलवाड़ा मंदिर है। नीचे तपस्या में बैठे, ऊपर में रजाई, यहाँ तुम चैतन्य में बैठे हो। यह मंदिर खलास हो जाएंगे, फिर मंदिर भक्ति मार्ग में बनेंगे। बाबा कहता है इस समय सब बना हुआ लेकिन सब खलास हो जाएगा। उसके बाद देखिए एडम और ईव बोला गया। फिर एक देखिए जैसे शिव बाबा का बच्चा है ब्रह्मा बाबा, लेकिन माता गुप्त है ना, तो उसी तरह यहाँ भी ना प्रजापिता ब्रह्मा है, तो मम्मा को माँ के रूप में रखा गया, लेकिन दोनों बाप बेटी हो गई। तो इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए ब्राह्मण ही चाहिए। बाहर वाले इतना गहराई को नहीं समझ पाएंगे। बाहर वाले बोलेंगे क्या क्या इन लोग बोलते रहती है, एक तरफ बोलती है कि बच्चा है, फिर बोलती है माँ बाप है, फिर बोलती है कि ये बेटी है, ये सब क्या क्या बोलती है। बहुत युक्ति से समझाना पड़ता है बाहर में। तुम जानते हो अभी हम राजयोग सीख रहे हैं, फिर नई दुनिया में जाएंगे। वह जड़ मंदिर, तुम चैतन्य में बैठी हो, तो हमें चैतन्य में वो स्वरूप तैयार करके बैठना होगा ना। केवल ऐसा नहीं कि हम वाइट ड्रेस पहन लें और हम बन गए देवी देवता, हम ब्राह्मण बन गए, नहीं। हमें अंदर बाहर हर तरह का सच्चाई सफाई चाहिए। तो मुख्य मंदिर यह ठीक है बना हुआ है, स्वर्ग को नहीं तो कहाँ दिखाएं, इसीलिए छत पर स्वर्ग दिखाते दिलवाड़ा मंदिर में। इस पर बहुत अच्छा समझा सकते हो, बोलो। भारत ही स्वर्ग था, फिर अभी नरक बन गया है, इस धर्म वाले झट समझेंगे। हिंदुओं में भी देखेंगे कि अनेक प्रकार के धर्मों में जाकर पड़े हैं।
तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है निकालने में ना, बच्चे निकालने में। बाबा ने समझाया, अपने को आत्मा समझकर माँ मेकम को याद करो बस, और कुछ भी बात करना नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं ना, केवल अगर हम आत्मा समझकर याद करें तो ज्ञान भी आत्मिक स्थिति में धारण होगा और हम तब ज्ञान का तीर मार सकेंगे। लेकिन जब तक आत्मा नहीं समझेंगे, खुद ही नहीं बनेंगे, तो दूसरों को क्या बनाएंगे? खुद हम बंधन मुक्त नहीं बने तो दूसरों को बना पाएंगे? क्या करें, अभी तक तो मेरा भी नहीं हुआ है, बंधन मुक्त हुए हैं, है ना, बोलेंगे ना। तो हमें खुद पहले बनना पड़ेगा, तभी हम दूसरों को बना सकते हैं। तो बस और कुछ भी बात करना नहीं है। जिनका अभ्यास नहीं, उनको तो बात भी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बीके का नाम बदनाम कर देते हैं। जो धारणा युक्त बच्चे नहीं हैं, जो खुद परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, बाबा उनके लिए कहता है कि उनको सेवा नहीं करनी चाहिए। और अगर कुछ गलत सलत बोल दिए तो फिर नाम बदनाम हो जाता है। तो अगर दूसरे धर्म वाले हैं तो समझाना चाहिए कि यार, यदि तुम मुक्ति धाम में जाना चाहते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। लेकिन अभी क्या है ना कि सभी लोग समझते हैं कि हम बहुत अच्छा बोलते हैं, हम बहुत अच्छा बोलते हैं, और सब जो बोलने लगते हैं उसमें डिससर्विस हो जाता है। तो फिर बाबा को समर्पण। बाबा ये भी ड्रामा है, उनका बोलना भी, वो तो दिल से ही बोल रहे हैं, भले उनको नहीं समझ में आ रहा। तो अपने को परमात्मा नहीं समझो, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे और मुक्ति धाम में चले जाओगे। तुम्हारे लिए मन मना भाव का मंत्र ही बस मन मना भाव, मन को स्वच्छ और पवित्र बना लेना। परंतु बात करने की हिम्मत चाहिए। शेरनी शक्तियां ही सेवा कर सकती हैं। सन्यासी लोग बाहर में जाकर विलायत वालों को भी ले आती हैं। सन्यासी लोग जाते हैं तो बहुत विदेशियों को लाएं और विदेशों में भी भारत का नाम बाला किए। तो बाबा कहते हैं कि चलो तुमको स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं। सन्यासी लोग बोलते हैं कि चलो तुमको आध्यात्मिक ज्ञान देंगे। अब वह बाप को तो जानते ही नहीं, ब्रह्मा को भगवान समझकर कह देते हैं इसको याद करो, बस यह मंत्र दे देते हैं। जैसे किसी चिड़िया को अपने पिंजरे में डाल देते हैं, ऐसे समझाने में टाइम लगता है। बाबा कहते हैं ना, सन्यासी लोग क्या करते हैं, जैसे एक पिंजरा मतलब बांध दिया, उससे मंत्र दे दिया, मंत्र को जाप करो और बस उसी गुरु पर बंध जाओ। तो यही बाबा कहता है कि जैसे कोई चिड़िया को, उड़ता हुआ चिड़िया को लाएं और पिंजरे में डाल दिए, ऐसा रोल यहाँ पर होता था सन्यासियों का। तो ऐसे समझाने में टाइम लगता। बाबा ने कहा था हर एक चित्र के ऊपर लिखा हुआ हो शिव भगवान उवाच। आप देखते हैं किसी भी चित्र में देखिए, सब में ऊपर में शिव बाबा का चित्र है। तो तुम जानते हो इस दुनिया में धनी बिगर सब निधन के बन गए हैं। न बाप नहीं था, नहीं जानते थे, सब निधन के बन गए हैं। और निधन के मतलब रावण के बन गए हैं। पुकारते तुम माता पिता। अच्छा, उनका अर्थ क्या हुआ? तुम माता पिता, पहले माता फिर पिता, पहले ब्रह्मा बाबा, फिर उनके मुख से ज्ञान सुने तब तो निराकार को जाने ना। तो पहले माता तब पिता, और फिर इसी रूप को आगे स्थूल में किया गया कि पहले मम्मा को आगे किया गया, फिर प्रजापिता ब्रह्मा है। तो ऐसे ही बोलते रहते तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। अब बाप तुमको स्वर्ग का सुख वास्तव में देने के लिए पढ़ा रहे हैं, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। अब पुरुष जो पढ़ाई दे रहा है बाबा, वो किस लिए दे रहा है? ताकि हमारे संस्कार सुधर जाएं। तो जो करेगा सो पाएगा। इस समय तो सब पतित है, पावन दुनिया तो एक स्वर्ग है, वहाँ कोई भी सत्व प्रधान हो न सके। बाबा कहते हैं यहाँ पर कोई सत्व प्रधान नहीं हो सकता है और सतयुग में कोई तमो प्रधान नहीं हो सकता है। वही तमो प्रधान पतित दुनिया बन जाते हैं। क्राइस्ट के पिछाड़ी जो उनके धर्म वाले जाती हैं, वह पहले सत्व प्रधान होते हैं। जब लाखों की अंदाज में होते जाते हैं, लश्कर तैयार हो जाता है, लश्कर लड़कर बादशाही लेने के लिए। उनको सुख भी कम हो जाता है, दुख भी कम हो जाता है। उनको सुख भी कम होता है तो दुख भी कम होता है। जैसे कि द्वापर से बहुत सारी आत्माएं आएंगी ना, तो बहुत सारी आत्मा आएंगी तो बाबा कहता है द्वापर से दुख भी तो कम होगा ना, क्योंकि सुख कम हो गया, 50% सुख कम हो गया, तो दुख भी तो 50% कम हो गया। अब हम बोले कि हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा विघ्न आता है, हम लोग बहुत ज़्यादा विघ्नों का सामना करते, दुख होता है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा सुख किए हैं, ज़्यादा हम लोग गलत कार्य करके आए हैं।
तो बाबा कहते तुम्हें दुख भी, जो द्वापर में आते हैं उनको सुख इतना ना मिल सके। तुम अभी तैयारी कर रहे हो कहाँ जाने के लिए, सुखधाम या द्वापर में? सुखधाम जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो बाकी सब धर्म कोई स्वर्ग में थोड़े ही आते हैं। भारत में जब स्वर्ग था तो उन जैसा पावन खंड कोई होता नहीं। जब बाप आते हैं तभी ईश्वरीय स्वराज स्थापन होता है। वहाँ लड़ाई आदि की बात नहीं है। यहाँ लड़ाई करने की आदत है क्या बाबा के बच्चों में? बाबा के बच्चे भी बोलते हैं मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा। बाबा ये आत्मा आपका बच्चा, कैसे हम लोग निकलना? बाबा युक्ति बता दिया ना तो निकलते जा रहे हैं। तो लड़ाई की कोई बात नहीं। लड़ना झगड़ना तो बहुत पीछे शुरू हुआ, मतलब द्वापर में भी लड़ना झगड़ना नहीं हुआ, लास्ट में लड़ना झगड़ना शुरू होता है। भारतवासी इतना नहीं लड़े हैं, थोड़े आपस में लड़कर अलग हो गए। अगर द्वापर में एक दो पर चढ़ाई करते रहते हैं। यह चित्र आदि बनाने में बड़ी मेहनत, बड़ी बुद्धि चाहिए। यह भी लिखना चाहिए कि भारत जो स्वर्ग था अभी नर्क जैसा देखो कैसा बन गया है। आकर समझो, भारत सदगति में था अब दुर्गति में है। तो अब सदगति पाने के लिए बाप नॉलेज दे रहे हैं, सदगति पाने के लिए बाबा नॉलेज दे रहा है। तो यह लिखना चाहिए कि स्वर्ग और नर्क जैसा कैसे बना, नर्क जैसा कैसे बन गया। आकर समझो, भारत स्मृति में था, सदगति में था, अभी दुर्गति में है। अभी तो दुर्गति में क्यों है? क्योंकि ये विकारों के वशीभूत है। कोई ना कोई विकार में डूबने से ही हमारे ऊपर विघ्नों का साया पड़ता है। तो बाबा कहते हैं कि बोलो उनको, आकर समझो इस ज्ञान को कि क्यों दुख हो रहा है। बहुत बच्चे बोलते हैं ना भगवान ही दुख देता है। अब अच्छा नहीं लगता है जब कोई बोलता है कि भगवान दुख दे रहा है। तो आकर समझो, भारत सदगति में था, दुर्गति में आ गया। अब सदगति पाने के लिए बाप ही नॉलेज देते हैं। मनुष्यों में यह रूहानी नॉलेज होती नहीं, यह होती है परम पिता परमात्मा के पास। बाप ये नॉलेज देते हैं आत्माओं को, बाकी तो सब मनुष्य ही होते हैं। बाबा ज्ञान किसको दे रहा है? जो सतयुग में जाने वाली आत्मा, बाकी तो सारे मनुष्य ही मनुष्य रहेंगे। बाबा कहता है कि परम पिता परमात्मा में है ये नॉलेज, तो आत्माओं को देते हैं। बाकी जो सब मनुष्य को ही देते हैं ज्ञान। तो मानव भी, शास्त्र भी मनुष्यों ने लिखे हैं, शास्त्र मनुष्यों ने पढ़े हैं। शास्त्र यहाँ तो तुमको रूहानी बाप पढ़ाते हैं और रूह पढ़ती है, पढ़ने वाली आत्मा है ना। तो यह लिखने और पढ़ने वाले मनुष्य ही हैं। बाबा कहता है ना कि सब कुछ लिखने पढ़ने वाले मनुष्य ही हैं। फिर हम मनुष्य से ब्राह्मण, मतलब वो मन के अनुसार चलने वाला थे। अब हम ब्राह्मण बने तो ब्रह्मवासी बाबा की श्रीमत पर चलने वाले बन गए। तो इसीलिए उसको कहा गया मन के अनुसार चलने वाला मनुष्य और श्रीमत पर चलने वाला देवता। तो पढ़ने वाली तो आत्मा है, वह लिखने पढ़ने वाले मनुष्य हैं। परम पिता परमात्मा को तो शास्त्र आदि पढ़ने की दरकार ही नहीं। बाप कहते हैं इन शास्त्रों आदि से किसी की भी सदगति नहीं हो सकती, मुझे ही आकर सबको वापस ले जाना पड़ता है। अभी तो दुनिया ही करोड़ों की मनुष्यों की भरी पड़ी है। सतयुग में जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो वहाँ भी 2 लाख 9 लाख होते हैं, बहुत छोटा झाड़ होगा। अभी तो 800 करोड़, और कहाँ 9 लाख, बहुत कम हो गया ना। सतयुग की आबादी बोला जा रहा है। तो फिर विचार करो, इतनी सब आत्माएं कहाँ गई थी जो आ गई? ब्रह्मा ने या पानी में तो नहीं लीन हो गई? ये सब सोचना है कि ब्रह्मा में लीन तो नहीं हो गई या पानी में विलीन तो नहीं हो गई। वह सब मुक्ति धाम में रहती हैं। हर एक आत्मा अविनाशी है, इसमें अविनाशी पाठ नोंधा हुआ है जो कभी मिट नहीं सकता है। आत्मा विनाश हो न सके, आत्मा तो बिंदी है ना। तो बाकी निर्माण आदि में कोई भी आता जाता नहीं है, बाकी निर्वाण आदि में कोई भी जाता नहीं। सबको पाठ यहाँ बजाना। निर्वाण में कोई जाता नहीं का मतलब बाबा कहता है कि द्वापर से जैसे क्या कोई धर्म स्थापक आया या बहुत अच्छा काम करने वाले आए, लेकिन वो शरीर छोड़कर परम धाम नहीं जा सकते। वो तो बाबा का पाठ है ले जाने का। तो ये भूल में नहीं कि बहुत आत्माएं जो बहुत अच्छा पुरुषार्थ की वो चली गई परम धाम में, नहीं, सब कोई भी नहीं जा सकता है। तो यह भी ड्रामा की नूंद है।
तुम इस आर्य समाजियों में के झुंड को भी समझाओगे तो उनमें भी कोई इस देवता धर्म का होगा तो निकल आएगा, उसको टच होगा। बाकी बरोबर वह बातें भी ठीक हैं। परमात्मा सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? भगवान की बात है ना, तो उसमें भी उनसे भी वर्षा मिलता है। कोई आर्य समाजी में तुम्हारे पास आते ही समझाते रहो, तुम्हारे कुल का जो होगा वो निकल आएगा। मतलब छोड़ना नहीं, अगर कोई नहीं समझ रहा तो बोले समझाते तो इतना है, कोई समझता ही नहीं। लेकिन बाबा कहता है अपना कर्तव्य तुम पालन करो, उसके बाद लोग अपने आप खींचे चले आएंगे। तो बाबा कहते हैं कि सैपलिंग लगा रहे हो, तुम समझाते रहो, तुम्हारे कुल का जो होगा वो निकल आएगा। भाग कर बाप की पावन होने की युक्ति बताते हैं। बाबा कहते हैं ना, भगवान कहते हैं कि पावन बनने की युक्ति है साइलेंस, शांत रहकर अपने विचारों को शुद्ध और पवित्र बना लो। भगवानुवाच माम एकम याद करो, मैं पतित पावन हूँ, मुझे याद करने से तुम्हारी विक्रम विनाश हो जाएंगे और मुक्ति धाम में भी आ जाओगे। तो कितना सरल रास्ता बता दिया बाबा, सारे पापों को चुकता करने के लिए निरंतर याद युक्त रहें, योग युक्त रहें। तो बोलो, बाप कहते हैं देह के सभी धर्म छोड़कर मुझे याद करना है तुम्हें, तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाओगे। अपने को आत्मा समझो, बस बाबा को याद करनी है। यह योग अग्नि है परमात्मा का। बाबा कहते हैं ना कि बस संभाल करनी है, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। यह योग अग्नि है, संभाल कर कदम भी तो उठाना है ना। अब आप जितने बचे उतने तक आप सीमित हो गए, कदम ही नहीं बढ़ाएं कि सारी दुनिया ही हमारी संतान है, हमें उनको भी जगाना है। तो कोशिश करते रहेंगे तो जागेगा कि नहीं? बिल्कुल जागेगा। तो सब नहीं समझेंगे। बाप कहते पतित पावन मैं हूँ, देखिए ज्ञान नहीं समझेंगे, लेकिन अगर कर्मों का ज्ञान देंगे तो वो हर एक आत्मा समझती है। तो बाबा कहते पतित पावन मैं हूँ, तुम अब भी पतित निर्वाण धाम में पावन होने चाहिए। तुम सब ही पतित हो अभी, लेकिन निर्वाण धाम भी जाने के लिए सबको पवित्र बनना। ये नहीं सोचे कि जो मुख्य है वो तो पवित्र बन गया ना, हमारा पाठ तो चलता रहेगा, नहीं, हर एक को पावन बनना है। तो थोड़ी भक्ति की होगी तो थोड़ा ज्ञान समझेंगे, बहुत भक्ति की होगी तो बहुत ज्ञान समझेंगे। बाप भी जो समझाते हैं उनको धारण करना है। वानप्रस्थी के लिए और ही सहज है, वानप्रस्थी के लिए, क्योंकि सब कुछ अनुभव होता है ना। देखिए इतना समय से हम घर गृहस्थ में चल रहे हैं, लेकिन परिवार का एक भी सदस्य नहीं जिसको हम बोल सके कि ये मेरे साथ बहुत अच्छे से रहेगा। ऐसा है कोई? पल में तोला पल में मासा हो जाते हैं बाहर वाले लोग। तो ज्ञान समझेंगे बहुत कम, बहुत भक्ति की होगी तो सबूत बहुत ज्ञान उछालेंगे। बाप जो समझाते हैं उनको धारण करो। सर्व बाबा कहता वानप्रस्थियों के लिए यह बहुत इजी होता है धारण करना। मनुष्य व्यवहार में किनारा कर लेते हैं, व्यवहार में किनारा कर ले, हमसे इतना नहीं होगा, हम इतना नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या है? ये क्या है? बाप को छोड़ना हो रहा है। पुरुष भी तब करते हैं, बाबा कहते हैं वानप्रस्थ अवस्था 60 साल के बाद होती है, और पुरुष भी तभी करना चाहते हैं जब 60 साल उम्र पार हो जाता है। अच्छा 60 साल के बाद करेंगे तो आपको ताकत कहाँ रहेगी? सारा ताकत तो खत्म हो चुका है। तो आजकल तो छोटेपन में ही गुरु करा देते हैं, नहीं तो पहले बाप फिर टीचर और फिर 60 साल के बाद गुरु किया जाता है। एक नियम है, बाप तो बचपन से ही मिल गया, फिर टीचर की पढ़ाई लेनी है, फिर सदगुरु करना है तो 60 साल के बाद ही ले सकते हैं। सदगति दाता तो एक ही को कहा जाता है। यह अनेक गुरु थोड़ी होते हैं, यह तो अभी पैसा कमाने के लिए युक्तियां रचते हैं, है ना। अनेक पंडित तैयार हो गए, अनेक साधु महात्मा, ये सब पैसा कमाने का एक तरीका है। तो यह जो 9 बाप, बाबा कहते हैं 9, ये 9 सब पैसे कमाने की युक्तियां हैं। ये तो सब कुछ पैसे कमाने की युक्तियां हैं। सदगुरु है ही एक, सबकी सदगति करने वाला। बाप कहते मैं तुमको सब वेद शास्त्रों का सार समझाता हूँ। ये सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। सीढ़ी उतरना होता है ना तो ज्ञान, भक्ति, और भक्ति के बाद क्या आता है? वैराग्य। हर चीज से वैराग्य धारण करना है।
तो इस पुरानी दुनिया में तुमको वैराग्य बहुत ज़रूरी है, वैराग्य लाना है होता है। बाकी दुनिया की भीड़ में कहाँ जाओगे? जाएँ, देखिए भीड़ इतना मिलता है ना कोई भी तीर्थ स्थान में, तो लोग दब भी जाते हैं, मर भी जाते हैं। लेकिन हमें अब भीड़ में नहीं जाना है, हमें तो बाबा को अपने अंदर कंबाइंड रूप में रखना है। तो जब ज्ञान मिलता है तभी भक्ति का वैराग्य आता है। इस पुरानी दुनिया में तुमको वैराग्य होता है, बाकी दुनिया को कोई छोड़ नहीं जाएंगे, सब कुछ छोड़कर नहीं जाएंगे। तुम जानते हो वह दुनिया ही खत्म होने वाली, कलयुग की दुनिया। इसीलिए याद की दुनिया को संन्यास करना, बेहद के दुनिया का संन्यास करना है। पवित्र बनने बगैर कोई घर नहीं जा सकता है। पवित्र बनने के लिए याद की यात्रा चाहिए। बाबा कहता है परम धाम जाने के लिए भी पवित्र बनना पड़ेगा, और पवित्र बनने के लिए बाप की याद बहुत ज़रूरी है। आप सोचेंगे कि चलो ठीक है बन जाएंगे, कभी कर लेंगे, नहीं, बाबा की याद बहुत ज़रूरी है। तो पवित्र बनने बगैर जा नहीं सकते हो। शिविर बनाने के लिए याद की यात्रा चाहिए, पवित्र बनाने के लिए। आज चीटियां बहेंगी, भारत में रक्त की नदियां होने के कारण फिर ट्रुथ की नदियां बहेंगी। विष्णु का भी क्षीर सागर में दिखाते हैं ना, समझाया जाता है इस लड़ाई में मुक्ति, जीवन मुक्ति का गेट खुलते हैं। जितना तुम पुरुषार्थ करोगे, जितना बच्चे आगे बढ़ते जाएंगे, आवाज़ निकलता जाएगा। अब कोई लड़ाई लगी कि सारी चिंगारी से देखो आगे क्या हुआ था। बाबा कहते हैं ना कि अब लड़ाई लगी कि लगी, अब लड़ाई लगी कि लगी, ये बाबा बोल रहा है कि अब लड़ाई लगी कि लगी। तो उसके पहले, लड़ाई लगने से पहले क्या करना है? अभी तो एक व्यक्ति अगर शरीर छोड़ दे तो हाय तौबा मचा देते, नहीं मुरली सुनेंगे कैसे, योग कैसे लगाएंगे, तो ये क्या है? ये तो देव भान है ना। आप सोचिए कि जब लड़ाइयाँ लगेंगी तो कितने लोग एक साथ शरीर छोड़ेंगे, उस समय क्या करेंगे? तो अभी से हम देहधारियों से न्यारा होते जाएंगे, तभी तो हम दूसरों को भी बता पाएंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि पहले अपने आप को तैयार करो। लड़ाइयाँ अब लगी कि लगी, बाबा सावधानी दे रहा है। लड़ाइयाँ तो चलती रहती है, एक दो के मददगार बनते रहते हैं। तुमको भी नई दुनिया चाहिए ना, तो पुरानी दुनिया तो ज़रूर ख़त्म होनी चाहिए। अभी देखिए कोई जैसे लड़ाई लग गया तो कभी पाकिस्तान को वो देश मदद कर रहा, कभी उस देश को वो मदद कर रहा, ये सब एक दूसरे को मदद करके फिर लड़ाई को शांत करा देते हैं। लेकिन जब मेन तीसरा विश्व युद्ध लगेगा तो कोई शांत करा पाएगा? नहीं। तो हमें नई दुनिया बनाने में बाबा को सहयोग देना, वो पुरानी दुनिया लाने के लिए सहयोग देते हैं और हमें नई दुनिया बनाने के लिए सहयोग देना है। तो पुरानी दुनिया जरूर ख़त्म होनी चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे, यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसीलिए इस दुनिया का संन्यास करना है। दुनिया को छोड़कर कहाँ जाना नहीं है, लेकिन इसे बुद्धि से भूलना। देखिए बाबा क्लियर किया ना, जिस शुरुआत में हट्टी बनना था, एक भट्टी बनना था, इसीलिए बच्चे गए। अभी हमको कहीं नहीं जाना है, अभी जहाँ रखा है बाबा वहीं रहना है। और ये नहीं सोचना है कि इस परिवार में रह रहे हैं आप, हमें बार बार यही समझना है कि मैं बाबा की गोद में हूँ। तो फिर कहीं जाने की दरकार ही नहीं, कहीं जाने की दरकार नहीं, कहीं चैन सुकून नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आपका हिसाब किताब आपका बछड़ा बनकर आपके साथ चल रहा है। तो इसीलिए इस दुनिया से कहीं नहीं जाना है। निर्वाण धाम में जाने के लिए पूरा पूरा पावन बनना। निर्वाण धाम जाने के लिए भी अगर आप ज्ञान में नहीं भी पावन बन रहे हैं, लेकिन बाबा निर्वाण धाम जाने के लिए भी पावन बनाएगा। तो इसीलिए सारे विकारों को छोड़ दें। तो रचना के आदि मध्य अंत का पूरा समझ कर नई दुनिया में ऊंचा पद पाना है। वरदान है, किसी भी आत्मा को प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाले यथार्थ सेवाधारी बनो। अब खुद ही हम प्राप्ति स्वरूप नहीं हैं, हम खुद ही सफलता मूर्त नहीं हैं, तो फिर दूसरों को सफलता मूर्त बना पाएंगे? हम संस्कार मिलाने की रास नहीं कर पा रहे किसी के साथ, तो हम बोलेंगे आप कोई शिकायत करने आए मेरा युगल ऐसे है वैसे है, हम लोग क्या बोलेंगे कि छोड़ दो वो तो बगुला है तुम हंस हो, ऐसा बोलेंगे?
कहाँ जाएगी वो माता? तो हमें सिखाना है उन्हें कि तुम उससे क्षमा याचना ना करो, झुक झुक मर मर कर कर न्यारा भी बनो, सामना भी करो, लेकिन छोड़ कर मत जाओ, तुमको वहीं रहना है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि यथार्थ सेवा भाव अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति सुभावना, श्रेष्ठ कामना का भाव जागृत हो। सेवा भाव अर्थात हर आत्मा को भावना प्रमाण फल देना है ना। अब कोई गुस्सा करके सोच रहा हरा दे, डेली संकल्प चला रहा है ये हार जाए, ये हार जाए, ये हार जाए, ठीक है। अब कुछ देर के लिए हार हो गया, वो तो खुश हो गया, चलो हम हरा दिए इसको, चलो खुश हो जाओ, हम अपनी तैयारी और ज़्यादा बढ़ा दें। हम बढ़ा दें तो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे चले जाएंगे, बहुत अच्छे से प्राप्ति स्वरूप बने। वो आत्मा शांत हो गई, अब हम इसको नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि अब मेरे जो बोलते हैं ना, मेरी शक्ति से वो बाहर हो चुका है, ये सोच लेंगे वो। तो बाबा कहते किसी भी आत्मा को प्राप्ति का, सेवा का अनुभव कराना है तो ऐसी सेवा में तपस्या साथ साथ चाहिए। तपस्या मतलब तप करना, योग युक्त रहना, एकदम ज्ञान युक्त रहना। जहाँ यथार्थ भाव है वहाँ तपस्या का भाव अलग नहीं। जहाँ सही भाव है, कल्याण का भाव है, आत्मिक भाव है, वहाँ तपस्या ये नहीं कि अलग से करना पड़ेगा, टाइम नहीं मिल रहा, हम कैसे बैठे, ये सब सोचने की भी दरकार नहीं। तो जिस आत्मा में त्याग तपस्या नहीं, वह नामधारी सेवाधारी है। बाबा क्या बोला, अगर त्याग तपस्या नहीं, अब वो सेवा कर रहा तो केवल नाम के लिए वो सेवाधारी कहलाने की गिनती में नहीं आ सकता। तो इसीलिए त्याग, तपस्या और सेवा के कंबाइंड रूप द्वारा सच्चे सेवाधारी बनो। सच्चा सेवाधारी बनना है। स्लोगन, नम्रता और धैर्यता का गुण धारण करो तो क्रोधाग्नि भी शांत हो जाएगी। क्रोधाग्नि भी शांत कब होगी, जब नम्रता आएगा, हर एक आत्मा के प्रति नम्र भाव और धैर्यता कि अभी फल मिल जाए ये नहीं, जब भी बाबा को देना रहेगा फल देगा, हम अच्छा कर्म करते चले जाएं। स्लोगन है, क्रोधाग्नि शांत हो जाएगी। अब व्यक्ति सारे, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। अभी निर्भय ज्वालामुखी बन, प्रकृति और आत्माओं के अंदर जो तमोगुण है उसे भस्म करो। तपस्या अर्थात आत्मा ज्वाला रूप याद में रहे। इस याद द्वारा ही माया व प्रकृति का विकराल रूप शीतल हो जाएगा। आपका तीसरा नेत्र, ज्वालामुखी नेत्र, माया को भी शक्तिहीन बना देगा। अब बाबा क्या बोल रहा है कि जितना हम योग युक्त रहेंगे, देखिए योग युक्त का मतलब ये भी नहीं कि केवल आप बाबा बाबा करते रहें दिन भर। योग युक्त का मतलब है बाबा जो ज्ञान दिया उसको हमको धारण करना है, चिंतन करना है, चिंतन करते हुए याद करना है बाबा को। आज बाबा क्या बोला, दिन भर में स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। अंश मात्र भी कोई गलत बोल ना हो, कोई गलत संकल्प ना हो किसी के प्रति। तीसरा क्या है कि आप न्यारा प्यारा रहें, न्यारा प्यारा हर जगह रहे, सेवाओं से भी न्यारा प्यारा रहें। ये नहीं कि सेवा मजबूरी में भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, फर्स्ट नंबर में भी रहना चाहिए सेवा, लेकिन अपनी स्थिति को पावरफुल बनाकर सेवा करनी है। ऐसा नहीं कि सेवा करते जा रहे हैं, अंदर से स्थिति ठीक नहीं है, बहुत तड़प हो रहा है, बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं और सेवा करें, आपका सेवा का वही वाइब्रेशन जाएगा। इसीलिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार करें, सेवाधारी बने, नाम रूप में सेवाधारी नहीं। ओम शांति।